नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजयुमो जिलाध्यक्ष निखिल राय द्वारा कपड़े उतारकर प्रदर्शन किए जाने की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सरकार को बार बार इस बात से अवगत कराया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना विपक्ष के आरोपों की पुष्टि करना है। मैं ये नहीं जानता कि मामला क्या है, लेकिन सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। जिलाध्यक्ष पद पर आसीन नेता का अपने ही सरकार में अधिकारी के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। थाने में दलित युवक की मौत मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप की सपा के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की और न ही मदद की। इस पर जवाब देते हुए विधायक संग्राम यादव ने कहा, तरवा थाने दलित युवक सनी की हत्या की गई घटना की सूचना मिलने के बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल जाकर पीड़ित परिवार से मिला। सांसद धर्मेंद्र यादव ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर मृतक परिवार से मुलाकात की। पार्टी के कोष से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद भी की गई। जिनकी पार्टी और सरकार ने कुछ नहीं किया, वो हम पर अनर्गल आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव केवल क्या नाम है गैंगस्टर के घर आए थे। ये बड़ी घटना है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कुर्ता उतारना पड़ रहा है। इससे बड़ी कोई बात आजमगढ़ के इतिहास के लिए नहीं हो सकती है। तो जो गैंगस्टर कर गरीबों घर नहीं जाते, महंगाई, बेरोजगारी, 69,000 शिक्षक भर्ती में नौजवान दर दर भटक रहा है। ये बड़ी खबर है। इस खबर को आप प्रायोजित करिए। कहां तक आप मेरी सरकार की बात किए, हम आप यही के हैं। यहाँ के लोगों ने आजमगढ़ की कलेक्ट्री को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनते हुए देखा, आचार्य नरेंद्र देव के कैंपस को बनते हुए देखा, महिला महापंडित राहुल संकीर्तन अस्पताल को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने हरियावत कला भवन को बनते हुए देखा। तो यहाँ के लोगों ने, वो सरकार थी। ये चीजें जो देखने को मिल रही है, अपनी ही सत्ता में अपने ही नेता सरकार के अधिकारियों के सामने झुक जा रहे हैं। देखिए, ये झुकने का सवाल नहीं है, ये न्याय का सवाल है और हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखित संविधान है। उस संविधान के दायरे में रह करके कोई न्याय होता है। अगर उनका कोई प्रकरण था तो सरकार को या जो संबंधित अधिकारी है उन पे ध्यान देना चाहिए और जो सच्चाई है उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब क्या कारण बना? अब कपड़ा उतारना सपा नंगा। बीजेपी के ही जिलाध्यक्ष कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह का वीडियो भी है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूं। विपक्ष कहता है आप उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां जनता की चुनी हुई सरकारें बहुमत के आधार पर अपनी नीतियां लागू करती हैं, वहीं विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि नीतियों में जो खामियां होती हैं उसको जनता के सामने प्रस्तुत करके सरकार का सकारात्मक जवाब चाहता है। अगर आज उनके जिलाध्यक्ष, उनके ईद के अध्यक्ष अगर इस तरह से करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष जांच करा करके सच क्या है, सच्चाई से आजमगढ़ के आवाम को अवगत कराना चाहिए कि आज इस तरह की जो घटना हुई उसके पीछे कारण। जाके उस पार्टी के लोग जाके उसकी मदद कर रहे हैं। ये कहना और आप सबके सामने कहना, आजकल डिजिटल इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे जब डिजिटल इंडिया है। सनी कुमार की पुलिस कस्टडी में जब हत्या हुई, हमारे जिलाध्यक्ष सहित जैसे जानकारी हुई, हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी पोस्टमार्टम हाउस गए। हमारे यहाँ की विधायक श्रीमती पूजा सरोज तत्काल पोस्टमार्टम हाउस गई, इस परिवार से मिली। और जब हम सब पूरे आजमगढ़ के विधायक उनके घर स्वयं गए, जाकर के मिले, उनके पिताजी का बयान भी दर्ज है। मिलने के बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन पर मृतक सनी कुमार के पिताजी से वार्ता किया और वार्ता करके मदद का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
समाजवादी पार्टी के कोष से माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव के और वहां की विधायक श्रीमती पूजा सरोज के हाथों पर उस परिवार को देने का काम किया और इसके बाद कहा कि ये लड़ाई वो नहीं रुक रही है, हम न्याय के लिए जिसका भी दरवाजा खटखटाना होगा हम दरवाजा खटखटाएंगे। संसद में माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जब मानसून सत्र आएगा उस मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके इस घटना का सरकार के संज्ञान में ला करके उस पीड़ित परिवार की मदद कराने के लिए प्रयास करेगी। और मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कोई बड़ा आदमी के साथ घटना घटित होती है तो आप करोड़ों का मुआवजा दे देते हो, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे देते हो, ना जाने कितनी हमको बातें